हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी जंतु विज्ञान यूनिट सेकेंड, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस सेकेंड पढ़ना है हमको। इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं और जूलॉजी का जो फर्स्ट यूनिट था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके 4 वीडियो लेक्चर पड़े हुए हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं अभी तक तो उसको ज़रूर देख लीजिए। सेकेंड यूनिट में प्रोटीन सिंथेसिस सेकेंड है। इसमें भी 2 लेक्चर अपलोड हैं, जेनेटिक कोड और आरएनए पे। वो आपको समझना बहुत ही आवश्यक है, तभी और आपको प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो समझ में आएगा। आज हम राइबोसोम पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने इस तरह से लेक्चर डिज़ाइन किए हैं इस यूनिट के कि असल में हमको पढ़ना है इसमें प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस, किस तरह से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, उसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जैसे कि आरएनए, जेनेटिक कोड, राइबोसोम्स, इनका नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना बहुत आवश्यक था। इसलिए मैंने इन पे एक एक लेक्चर बना दिया है। अब ये राइबोसोम कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम समझेंगे प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस। तो राइबोसोम अगर बेसिकली आपको पता ही होगा, राइबोसोम जो होते हैं सेल ऑर्गेनेल हैं। राइबोसोम नन मेम्ब्रेनस होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल होता है, सेल ऑर्गेनेल। ये आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे सेल बायोलॉजी में, लेकिन हमको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ना है कि ये कहाँ पाया जाता है, किसने इसकी खोज की। आपको पता है जॉर्ज पैलाडे ने की थी। ये सारी चीज़ें इस यूनिट में नहीं पढ़ना है। इसमें इसके फंक्शन को पढ़ना है कि प्रोटीन सिंथेसिस में किस तरह से पार्टिसिपेट करता है और किस तरह से करवाता है प्रोटीन सिंथेसिस। अगर प्रोकैरियोट की हम बात करें, प्रोकैरियोट्स, तो उसमें 70S टाइप के पाए जाते हैं राइबोसोम। और यूकैरियोट में कैसे होते हैं? यूकैरियोट्स में 80S टाइप के होते हैं। 80S टाइप वाले और 70S, ये दोनों लार्ज और स्मॉल 2 यूनिटों से मिलकर बने होते हैं राइबोसोम। जो लार्ज यूनिट होती है 70S की, वो होती है 50S और स्मॉल यूनिट 30S। इसी तरह से ये 60S प्लस 40S होते हैं यूकैरियोट वाले। तो इस तरह से इनकी 2 यूनिट होती हैं, लार्ज और स्मॉल 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। हम कुछ इस तरह से डायग्रामेटिकली बना सकते हैं, एक छोटी यूनिट है और एक बड़ी यूनिट है, ठीक है। ये राइबोसोम है इस तरह से। और ये ज्वाइन किससे होता है? मैग्नीशियम आयन के थ्रू। आपको पता होगा Mg2+ आयन की लगभग जब 0.03 मोल इतनी कंसंट्रेशन जब होती है सेल के अंदर, तब राइबोसोम जुड़ने लगती हैं सब यूनिट। ये सब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था। राइबोसोम में जो ये इसकी यूनिट को दर्शाने के लिए यस यूज होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। यस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट मतलब अवसादन गुणांक, हिंदी में बोलते हैं अवसादन गुणांक। ये एक प्रकार से इसकी सघनता को व्यक्त करता है कि कितना डेंस है राइबोसोम, ठीक है। इसकी डेंसिटी को बताता है। 80S जो है वो ज़्यादा सघन होगा 70S से। तो इस तरह से इसका बेसिक चीज़ें हैं राइबोसोम की। अब अगर हम बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम आल्सो कॉल्ड पैलाडे ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल मतलब एक ग्रेन्यूल कण के जैसे होता है ना, दानेदार कण पड़े होते हैं सेल के अंदर। आपको पता ही होगा, अगर ये सेल है तो इसमें इस तरह से राइबोसोम छोटे छोटे पड़े हुए होते हैं इस तरह से। तो इनको हम पैलाडे ग्रेन्यूल भी बोलते हैं। पैलाडे ने ही इसको डिस्कवर किया था। और मैक्रोमोलिक्यूल मशीन, ये क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल की मशीन होते हैं, क्योंकि प्रोटीन क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल है, उसको बनाते हैं। तो प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं हम राइबोसोम को। फाउंड विद इन ऑल सेल्स, सभी कोशिकाओं में पाए जाएंगे, ये भी आपको पता है।
दैट परफॉर्म बायोलॉजिकल प्रोटीन सिंथेसिस। और ये क्या परफॉर्म करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसको चालू करते हैं। mRNA ट्रांसलेशन जो होता है, राइबोसोम्स लिंक अमीनो एसिड टुगेदर इन द ऑर्डर स्पेसिफाइड बाय द कोडोन्स ऑफ मैसेंजर। तो राइबोसोम क्या करते हैं? अमीनो एसिड को लिंक करवाते हैं mRNA से। mRNA का जो कोडोन होता है, पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, उसको पढ़ता है tRNA और वो लेके आता है साइटोसोल से अमीनो एसिड उठा के, फिर राइबोसोम के थ्रू वो जोड़ा जाता है। फिर RNA मोलिक्यूल्स टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन्स। जो RNA मोलिक्यूल है वही mRNA उसके कोडोन्स को पढ़ के अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के हम पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाते हैं। इस तरह से जो कोडोन होगा उसी प्रकार का अमीनो एसिड जुड़ता रहेगा और ये पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाएगी। राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट्स एंड स्मॉल एंड लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट्स। राइबोसोम जो होते हैं ये rRNA और प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं, ठीक। इसके 2 यूनिट होती हैं, स्मॉल और लार्ज। ईच सब यूनिट कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर राइबोसोमल RNA, मतलब एक और एक से अधिक rRNA हो सकते हैं मोलिक्यूल्स, एंड मेनी राइबोसोमल प्रोटीन्स। तो ये 2 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं राइबोसोम, rRNA जिसको हम राइबोसोमल RNA कहते हैं और राइबोसोमल प्रोटीन। हालांकि ये प्रोटीन ही है लेकिन राइबोसोम को बनाने का काम करती है, इसलिए इसको राइबोसोमल प्रोटीन कह दिए। इसी तरह से ये RNA ही है लेकिन ये राइबोसोम का पार्ट है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल पार्ट है, इसलिए इसको राइबोसोमल RNA कह देते हैं। तो राइबोसोम्स 2 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, राइबोसोमल RNA और राइबोसोमल प्रोटीन से। इसकी 2 यूनिट लार्ज और स्मॉल होती हैं। द राइबोसोम्स एंड एसोसिएटेड मोलिक्यूल्स आर आल्सो नोन एज द ट्रांसलेशनल अपैरेटस। ये जो है अनुलेखन उपकरण के रूप में भी इसको जाना जाता है। द सीक्वेंस ऑफ DNA दैट इनकोड्स द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन इज ट्रांसक्राइब इनटू अ मैसेंजर RNA चेन। वही बातें जो इससे पहले लेक्चर में हो चुकी हैं। जो DNA है, DNA इनकोड करता है अमीनो एसिड की जो सूचना DNA के पास है वो इनकोड करता है मैसेंजर RNA के रूप में, और उस मैसेंजर RNA पर राइबोसोम, tRNA ये सब एक्टिव होकर अमीनो एसिड से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे। फिर क्या होगा देखो, पहले DNA की जो सूचना है वो mRNA में परिवर्तित की जाएगी, mRNA चेन में, मैसेंजर RNA चेन के रूप में। फिर क्या होगा, राइबोसोम्स बाइंड टू मैसेंजर RNA, जो मैसेंजर RNA mRNA उस पर राइबोसोम बाइंड करेगा, एंड यूज दियर सीक्वेंस, और mRNA का सीक्वेंस यूज करेगा फॉर डिटरमाइनिंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। mRNA के ट्रिपलेट को देख देख के उसके सीक्वेंस को यूज करके फिर पढ़ेगा उसको, फिर उसके हिसाब से अमीनो एसिड का क्या सीक्वेंस होना चाहिए, कौन सी पॉलीपेप्टाइड चेन बननी चाहिए, उसको जनरेट करेगा, जनरेट आ गिवन प्रोटीन, ठीक। तो प्रोटीन का इस तरह से सिंथेसिस होगा। अमीनो एसिड्स आर सेलेक्टेड एंड कैरी टू द राइबोसोम्स बाय ट्रांसफ़र RNA। तो ट्रांसफ़र RNA वो अमीनो एसिड को लेके आएगा और राइबोसोम के थ्रू जोड़ दिए जाएंगे। which enter the ribosome and bind to the messenger RNA chain. A ribosome is made from complex of RNAs and proteins and it is therefore a ribonucleoprotein complex. तो इसको हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ईच राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल मतलब 30S और लार्ज 50S। ये किसके संदर्भ में है, प्रोकैरियोट के। कंपोनेंट्स कॉल्ड सब यूनिट्स विच आर बाउंड टू ईच अदर, दोनों आपस में मिली होंगी, वो भी मैग्नीशियम आयन के थ्रू। फर्स्ट है देखो 30S हैज मेनली आ डीकोडिंग फंक्शन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों यूनिटों का काम अलग अलग होता है। प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे पहले कौन जुड़ता है, छोटी वाली यूनिट, वही लिखा है 30S हैज मेनली आ डीकोडिंग फंक्शन एंड इज आल्सो बाउंड टू द mRNA। तो mRNA से कौन बाइंड करती है, छोटी वाली यूनिट 30S, और ये डीकोडिंग फंक्शन होता है इसका। अब बात करते हैं लार्ज यूनिट। लार्ज सब यूनिट 50S हैज मेनली आ कैटेलिटिक फंक्शन, मतलब एंजाइमेटिक फंक्शन करती है। अब ये एंजाइमेटिक फंक्शन करता कैसे है,
क्योंकि एंजाइम मेनली प्रोटीन के बने होते हैं। और जो आरएनए है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, आरएनए जो होता है ये राइबोजाइम होता है। क्या होता है? राइबोजाइम जो बने होते हैं एंजाइम, राइबोजाइम एक एंजाइम है जो कि आरएनए का बना होता है। राइबोसोम में क्या होता है? राइबोसोम में मैंने बताया दो चीज़ें हैं, आरएनए से और राइबोसोमल प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो राइबोसोम बना है आरएनए प्रोटीन से, और सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, और राइबोजाइम एंजाइम आरएनए का, मतलब ये दोनों चीज़ें एंजाइम बनाने वाली। तो राइबोसोम भी एक एंजाइम की तरह बिहेव करता है। इसकी जो बड़ी वाली यूनिट है 50S हैज़ मेनली अ कैटालिटिक फंक्शन, मतलब एंजाइमेटिक फंक्शन दिखाता है, एंड इज आल्सो बाउंड टू द अमीनो असाइलेटेड टीआरएनए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला। जो छोटी सब यूनिट है 30S वाली, इसका काम होता है मेनली डिकोडिंग फंक्शन, और दूसरा काम है इसका mRNA से बाइंड करना। इसी तरह से 50S वाली जो है सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, इसका मेन काम है कैटालिटिक फंक्शन, और दूसरा काम है अमीनो असाइलेटेड टीआरएनए, मतलब जिसको हम एक्टिव टीआरएनए भी बोलते हैं, इससे बाइंड करना। तो ये दोनों फंक्शन, दोनों यूनिट के आपको आने चाहिए। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, क्योंकि डाउट कोई भी रहना नहीं चाहिए, वरना मेरे पढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। क्योंकि डाउट जब आप खुद से बुक पढ़ते हो तब होने चाहिए भले ही, लेकिन पढ़ाने के लेक्चर के बाद में अगर डाउट है तो फिर प्रॉब्लम है। अब हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करते हैं कि कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं। जैसे 23S, 5S और 16S से मिलकर 70S बनता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर अराउंड 20 नैनोमीटर के होते हैं। एंगस्ट्राम में बात करें तो 200 एंगस्ट्राम इन डायमीटर, एंड आर कंपोज्ड ऑफ 65% आरएनए और 35% राइबोसोमल प्रोटीन। तो ये आपको याद रहना चाहिए। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 20 नैनोमीटर या 200 एंगस्ट्राम का होता है। राइबोसोम दो चीज़ों से बने होते हैं, राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन। इसका कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, मतलब 65% मात्रा होती है, अमाउंट होता है राइबोसोमल आरएनए का, और 35% राइबोसोमल प्रोटीन होती है। प्रोकैरियोट्स हैव 70S राइबोसोम्स, ईच consisting of a small 30S और large 50S सब यूनिट्स। अब एग्जाम्पल के तौर पे ई कोलाई को मैंने लिया है। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, सभी बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं। ई कोलाई फॉर एग्जाम्पल हैज अ 168 आरएनए सब यूनिट दैट इज बाउंड टू 21 प्रोटीन्स। मतलब जो ई कोलाई का राइबोसोम होता है उसमें 168 आरएनए सब यूनिट होती हैं और 21 प्रोटीन्स होती हैं, जिससे मिलकर 70S राइबोसोम तैयार होता है बैक्टीरिया का। द लार्ज सब यूनिट इज कंपोज्ड ऑफ आ 5S आरएनए। 5S आरएनए, ये 55 नहीं है, 55 नहीं है, ये यस बना हुआ है, इसीलिए 5 और यस में अलग अलग देखो, अलग अलग शेप में बने हुए हैं। 5S आरएनए सब यूनिट और 23S आरएनए सब यूनिट एंड 31 प्रोटीन्स। तो इसकी जो लार्ज यूनिट है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी। इधर देखो पूरा लिखा है, राइबोसोम ऑफ ई कोलाई जो कि एक बैक्टीरिया है। इसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। उसमें दो सब यूनिट होती हैं, एक 50S और एक 30S। 50S वाली जो यूनिट है उसमें आरएनए और प्रोटीन का अमाउंट देखेंगे हम। तो आरएनए दो टाइप के होते हैं, लार्ज सब यूनिट में दो टाइप के आरएनए, 23S और 5S। और इसमें जो प्रोटीन का अमाउंट होता है 31 होते हैं प्रोटीन। इसी तरह से 30S जो स्मॉल सब यूनिट है ये 16S आरएनए से और 21 प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड टू डिस्क्राइब द राइबोसोमल सब यूनिट्स, मतलब वही जो यस लगा होता है पीछे, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, उसी के बारे में बता रहा है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये मापने की इकाई भी होती है, इसी से हम पता लगाते हैं राइबोसोम की मात्रा उत्रा का और डेंसिटी का। राइबोसोमल सब यूनिट्स एंड द आरएनए फ्रेगमेंट्स इज द स्वेडबर्ग यूनिट, इसको स्वेडबर्ग इकाई भी बोलते हैं, ठीक है। अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इन सेंट्रीफ्यूगेशन रेदर देन साइज, ठीक है। साइज का भी अनुमान इससे हम लगा सकते हैं, इसको स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम की। यूकैरियोटिक राइबोसोम, थोड़ा सा कैमरे में मेरे प्रॉब्लम है। हाँ, ये है यूकैरियोटिक राइबोसोम। यूकैरियोट्स हैव 80S राइबोसोम्स। आपको बताया था मैंने भी 80S होते हैं, जो कि 60S और प्लस 40S से मिलकर बने होते हैं। लोकेटेड इन देयर साइटोसोल। कहाँ होंगे? साइटोसोल। अब ये पॉइंट लिखा क्यों गया है? क्योंकि आपको पता है जो सेल होती है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, चाहे एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो। लेकिन प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट के खुद के होते हैं राइबोसोम, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके भी खुद के होते हैं राइबोसोम। खुद के किस तरह से होते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक, जैसे कि बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, और सेल के अंदर भी फ्री इस तरह से साइटोसोल में पड़े होते हैं। तो जब यूकैरियोटिक की बात करी जाएगी तो सेल भले ही यूकैरियोटिक हो, लेकिन उसमें जो साइटोसोल में कोशिका द्रव्य में होंगे वही राइबोसोम यूकैरियोटिक होंगे। ये प्रोकैरियोटिक लाइक होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। इसीलिए ये लाइन लिखी हुई है, लोकेटेड इन देयर साइटोसोल ईच कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल 40S और लार्ज 60S सब यूनिट्स। देयर 40S सब यूनिट हैज़ एन 18S rRNA एंड 33 प्रोटीन्स। जो छोटी यूनिट है इसकी सब यूनिट, उसमें 18S RNA और 33 प्रोटीन्स होती हैं। द लार्ज सब यूनिट इज कंपोज्ड ऑफ अ 5S RNA, 28S RNA और 5.8S RNA सब यूनिट्स एंड 49 प्रोटीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये हर जगह कंपटीशन में भी आपको मिलेगी। जो नीट का एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं उसमें जो छोटी यूनिट है वो 18S RNA और 33 प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। जो बड़ी यूनिट होती है 60S, उसमें 3 टाइप के RNA होते हैं, 5S RNA, 28S RNA, 5.8S RNA और 49 प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो कि नीचे यहाँ पे टेबल के रूप फॉर्म में दिखाया गया है। 80S राइबोसोम 2 यूनिट 60 और 40 से मिलकर बना होता है। 60 वाले में RNA के कितने होते हैं? 3 टाइप के, 28S, 5.8S और 5S, प्रोटीन 49। इसी तरह से 40S जो है ये ओनली 18S से और 33 प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें होते हैं। तो आई होप आपको राइबोसोम के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अब इसके आगे का जो लेक्चर आएगा वो प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस पे आएगा, जल्दी ही आपको मिलेगा, रेगुलर मिलेगा। आज ही आपको इस यूनिट का एक लेक्चर मिल चुका है और ये भी अभी अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसी तरह से बराबर आपका सिलेबस चलेगा और आपके एग्ज़ाम से पहले ही सिलेबस ख़त्म करवा के क्वेश्चन की भी मैं प्रैक्टिस करवा दूँगा जो इम्पोर्टेंट होंगे। तो आराम से बढ़िया से बराबर प्रॉपर आपको पढ़ना है। आराम से कहने का मतलब ये है, ज़्यादा तेज़ भागोगे 2-3 दिन में थोड़ा सा रुक जाओगे। इसीलिए आराम से पढ़ो, रोज़ पढ़ो, बराबर पढ़ते रहो, कंटिन्यू, किसी भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है, कहीं भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो उसको। तो मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।